कल सुबह सुबह पूरी एमसीडी की टीम भारी पुलिस प्रशासन के साथ दिल्ली की मंगोलपुरी के वाई ब्लॉक में स्थित मस्जिद के अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंच गया। लोगों को ये बताया गया था कि 10 बजे के आसपास टीम आएगी, लेकिन 6 बजे ही आगे पता चला धीरे धीरे पुरुष भी, महिलाएं भी और बच्चे भी मस्जिद को बचाने के लिए पहुंच गए। जब बुलडोज़र चला तो मस्जिद पे भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय की महिलाएं भी चढ़ गई, ताकि जो मेन हिस्सा जो एक तरीके से लीगल पहले से बताया जाता है उसको न तोड़ा जाए। आगे का जो हिस्सा पार्क में बता करके कोर्ट से आदेश आया है, प्रशासन जिसको तोड़ने के लिए पहुंचा है, वो वहीं तक सीमित हो जाए। इस देश में बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर आपको मिल जाएंगे जो गैर कानूनी है और सरकारी ज़मीन के ऊपर बने हुए हैं। कोई मंदिर भी होता है, एक थोड़ी सी जगह पर बनता है, मान लीजिए उसके लिए किसी व्यक्ति ने अपनी ज़मीन भी दान दे दी, लेकिन जैसे जैसे भक्तों की संख्या बढ़ती जाती है उसका विस्तार होता जाता है, पुजारी आते रहते हैं, उसका एरिया जो भी दायरा होता है उसको बढ़ाने की कोशिश करता है ताकि भक्तों को सुविधा हो। ये हर धार्मिक स्ट्रक्चर में धीरे धीरे होता है। ये अपवाद नहीं है कि मस्जिद ही बढ़ जाए। जहाँ पर ये मस्जिद है वहीं के लोगों से मीडिया के लोकल बंधुओं ने बात की, उनसे पूछा कि देखिए ये अतिक्रमण कैसे होगा, ये तो पार्क में अतिक्रमण है। तो उन्होंने कहा कि रोड पर नमाज़ पढ़ते हैं तो पढ़ने नहीं देते, आप सबको पता है लात मारी जाती है रोड पर नमाज़ पढ़ते हैं, तो मस्जिद में नमाज़ पढ़ी जाएगी। तो मुझे बताइए भक्तों की संख्या और इस्लाम समुदाय के जो भी मानने वाले हैं उसकी संख्या, नमाज़ पढ़ने वालों की संख्या बढ़ेगी तो कोई भी व्यक्ति सोचेगा और जो मस्जिद का कमेटी है वो भी सोचेगी कि इसका दायरा बढ़ाया जाए, ज़मीन बढ़ाया जाए। सरकार से रिक्वेस्ट की गई है, कागजात दे चुके हैं और 2012 से लगातार दिल्ली सरकार के साथ कम्युनिकेशन किया जा रहा है कि ज़मीन जो पार्क की है हमें मस्जिद को एक्सपेंड करना है, ये ज़मीन दी जाए। अतिक्रमण किया गया पहले और पुलिस प्रशासन के पास बात पहुंची, कोर्ट में पहुंची, ये तमाम ऐसे ही नहीं पहुंची। एक व्यक्ति है, आपके स्क्रीन पर देख लीजिए, इसका नाम है प्रीत सिंह। सेव इंडिया फाउंडेशन नाम से एक एनजीओ चलाते हैं और इस एनजीओ का मकसद ये बताते हैं कि दिल्ली में जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं उनको हटाना है, लेकिन अवैध अतिक्रमण के नाम पर इनको सिर्फ मस्जिदें और मज़ार ही हटानी है। इनके सोशल मीडिया प्रोफाइल को हमने देखा, इनके व्यक्तित्व को हमने जाना, तो ये भाई साहब माँ बाप, बाल बच्चे सबको छोड़ चुका है या उन्होंने इनसे डिस्टेंस बना ली है। नफ़रत का कीड़ा इनके अंदर चक्कर काट रहा है और वो इनको चैन से रुकने नहीं देता है, चैलेंज करता है, वीडियो बनाता है। ये मंगोलपुरी की वाई ब्लॉक का जो अवैध अतिक्रमण हटना था, इसको लेकर सोशल मीडिया प्रोफाइल पर लिख रहा था 36 घंटे रह गए, 18 घंटे रह गए, 12 घंटे रह गए, तो मुझे जो गाली देते हो ना मुसलमानों, उसका जवाब मैं तुम्हें तुम्हारी मस्जिद को गिरा कर दूंगा। तो मुसलमान क्यों गाली देंगे? सबको पता है गाली कब देंगे, जब ये अनाप शनाप बकेगा, गंदगी फेंकेगा, मुंह से गंदगी फेंकेगा तो भाई गाली तो मिलेंगे ही, और उसकी एवज में मस्जिदों को तोड़ रहा हो। मतलब ये जो कीड़ा है ना अंदर बहुत है, उसको समाज में भी फेंकना है, औरों को भी बताना, देखो हिंदुओं मैं तुम्हारे लिए मुसलमानों की मस्जिद गिराने जा रहा हूँ। याद है ना मैंने क्या कहा था कि तुम्हारी हर एक गाली का जवाब तुम्हारी मस्जिद गिरा कर दूंगा। देख लो, दिल्ली हो रही है अतिक्रमण से मुक्त और ये आज मंगोलपुरी वाई ब्लॉक की मस्जिद धराशायी हो जाएगी। और वो लोग भी देख लें जो बार बार ये कहते थे इसकी एक ईंट हिलाकर दिखा देना। दिल्ली में जो भी अतिक्रमण होगा उसका यही हश्र होगा। ये दिल्ली है, ये मुल्ला कॉलोनी नहीं है। लेकिन मुझे बताइए, क्या सिर्फ मस्जिद ही दिल्ली में अवैध है? क्या और धार्मिक स्थल अवैध नहीं है? कोई भी मंदिर को आप उठा कर देख लीजिए, पहले एक थोड़ी सी जगह में बनता है, उसके बाद एक्सपेंशन होता जाता है, जैसे जैसे पुजारी आते जाते हैं, एक चला जाता है, दूसरे आ जाते हैं, भक्तों की संख्या बढ़ती जाती है, तो हर मंदिर कमेटी या वहाँ पर जो पुजारी होता है वो यही सोचेगा कि भाई इसका दायरा बढ़ाया जाए ताकि भक्तों को सुविधा हो। ऐसा ही मस्जिदों के केस में होता है, ऐसा ही दूसरे धार्मिक स्थलों के केस में होता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और आज जिस मंगोलपुरी की ये घटना हुई है, मस्जिद को गिराया जा रहा है, इसी मंगोलपुरी में लगभग 60% मंदिर जो है पार्कों में बने हुए हैं, सरकारी ज़मीन के ऊपर बने हुए हैं, लेकिन इसकी एनजीओ उनको अवैध अतिक्रमण नहीं मानती। इसके अंदर जो कीड़ा चुल कर रहा है उसको सिर्फ मस्जिदें और मज़ार ही दिखती है। इस व्यक्ति ने अकेले मंगोलपुरी की ही नहीं, पहले बवाना की भी 2 मस्जिदों को ये गिरवा चुका है। ऐसे ही प्रकरण करके और वीडियो बनाता है और इन्होंने चिन्हित करनी है सुल्तानपुर और इंदरलोक और पीतमपुरा की मस्जिदों को भी। दिल्ली में जितने भी मस्जिदें हैं, अगर उन्होंने अवैध अतिक्रमण कराना है तो इसने ठान लिया है कि मैं उन सबको गिराऊंगा। गाली देते हो ना मुसलमानों मुझे, मैं उसका जवाब तुम्हारी मस्जिद गिरा करके दूंगा। ध्यान से देख लो, बवाना सी ब्लॉक नहर के ऊपर जो मस्जिद थी, मस्जिद जन्नतुल फिरदौस, अब नहीं रही। देख लो।
याद दिला दूं, जब कमेंट में आप मुझे माँ बहन की गालियां दे रहे थे, जब मैंने कहा था आपकी गालियों का जवाब मैं इस मस्जिद को गिरा कर दूंगा, मैंने कहा था मैं दिल्ली में एक भी ऐसा अवैध अतिक्रमण नहीं छोड़ूंगा, आपकी हर गाली का जवाब आपकी हर अवैध मस्जिद को गिरा कर मैं दूंगा। याद रखना मेरी बात, थोड़ी देर में ये पार्क फिर से पार्क बन जाएगा। ये देखो बवाना की दूसरी मस्जिद, इसे भी देख लो। बवाना शमशान घाट के पास एग्रीकल्चर लैंड ली, वहां नर्सरी खोली, उसके अंदर एक कबाड़े का काम किया, वहीं मुर्गे काटते थे और अंदर धीरे धीरे मस्जिद भी बना रहे थे। आज वो भी साफ हो गई है। बहुत शुभ दिन है, बहुत ज्यादा शुभकामनाएं भी मैं आपको दे रहा हूँ। मतलब इसका साफ है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना, चेहरा चमकाना। अब एक एक तस्वीरें वहाँ की दिखाने वाला हूँ, आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। ये बराबर पोस्ट करता रहा कि बुलडोज़र आ रहे हैं, पुलिस प्रशासन आ रहा है, दूर से तस्वीर लेता रहा, अपने आदमियों को वहाँ पर भेजकर वीडियो बनवाता रहा। वहाँ स्थानीय विधायक आ रहे हैं बीच बचाव करने के लिए, उसको बोलता रहा कि कब तक बचाओगे, ये तो अवैध अतिक्रमण है, तो टूट कर ही रहेगा। और जब मुस्लिम समुदाय की महिलाएं और बच्चे मस्जिद के ऊपर चढ़ गए तो उसको बोल रहा है कि मुल्लनियाँ भी आ गई, हराम बताया जाता है इनको मस्जिद में भेजने आने के लिए, और अब कैसे देखिए मस्जिद के ऊपर चढ़ गई, बुज़दिल है ये लोग। मुसलमान अपनी महिलाओं को आगे करके खुद उनके पीछे घुस गए, वीडियो बना रहे हैं, इनके व्यक्ति वहीं पर जाकर देख लीजिए। ये देखो वाई ब्लॉक की वही मस्जिद है जिसके लिए प्रीत भाई और उसकी टीम ने सड़क से लेकर कोर्ट तक संघर्ष किया था। आज तक सुनने में आया था कि औरतों का मस्जिद में घुसना हराम है, लेकिन आज तो अंदर घुस गए, छत पे चढ़ गई। ये देखो आज तो मुल्ले भी मुल्लानियों की शरण में आ गए। ये देख लो अच्छी तरह, आगे से ये नहीं कहेंगे कि हराम है इनका घुसना। सुन लिया आपने किस तरह की भाषा का ये व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है। वहाँ के स्थानीय लोगों से हमारे पत्रकार बंधुओं ने बातचीत की है। कुछ इंसिडेंट ऐसे भी आए कि पत्थरबाजी हुई है, तो उस व्यक्ति के जिसने पत्थरबाजी की थी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ही पकड़ के उसको पुलिस के हवाले कर दिया, बताया कि ये इन्हीं का बंदा हो सकता था, और जिसने भी ये काम किया है, हमारा जितना भी ये अमली जामा है, जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं, वे उसके साथ बिल्कुल भी नहीं है। ये भी बताया कि देखिए 2012 से सरकार से रिक्वेस्ट हो रही है कि हमें ज़मीन दे दी जाए, संख्या बढ़ रही है, नमाज अदा करने के लिए खुले में हम नहीं कर सकते, तो एक गंतव्य स्थान पर आकर एक साथ नमाज अदा करनी होती है। हर जगह होता है, हर मंदिर में त्यौहार होते हैं या फिर इसी तरह का कोई फंक्शन होता है, हम भी सोचते हैं कि घर में पूजा पाठ करने की बजाय एकजुट होकर मंदिर में किया जाए, अच्छा लगता है उससे। तो यही लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। और अवैध अतिक्रमण जो आगे था, कह नहीं रहे हैं कि देखिए हम उसको जायज़ ठहरा रहे हैं, प्रशासन ने माना, कोर्ट ने भी माना और काफ़ी हद तक उसको तोड़ा भी गया। और लोग बता रहे हैं कि नोटिस ही नहीं था उनके पास तोड़ने का, जो काफ़ी लोग आ गए। उसके बाद वकील साहब भी उनकी तरफ से आए और कमेटी ने रुकवाया और उसके बाद बुलडोज़र पर चले गए। एक हिस्सा तोड़ दिया गया है जो अवैध अतिक्रमण आगे था उसका। लोकल्स की बातें सुन लीजिए। 1977 से हमारी ये मस्जिद तैनात है। पहले मस्जिद बनी है, फिर उसके बाद ये पार्क बना है। यहाँ मंगोलपुरी के अंदर 60% पार्क जो है जो मंदिरों से घिरे हुए हैं, देख लो जाके। किसी मंदिर पे आज तक बुलडोजर चला हो तो बता दो मुझे। क्योंकि भाई उस टाइम पे पॉपुलेशन कितनी थी और आज कितनी है, क्योंकि अब सड़क कोई इंसान नमाज अगर सड़क पे पढ़ता है तो भी दिक्कत होती है लोगों को। गैर कानूनी नहीं है, 90 के आसपास इसके पैसे जमा करा चुके हैं हम लोग। कागज है इसके, तो कागज है। अभी तक ये जो है पार्क का हिस्सा था, ये आगे वाला जो बिल्कुल पार्क का हिस्सा है, मगर इसके लिए हमने लगा रखा है कि भाई हमारी जगह नाप के हमारे को जगह दी जाए। अगर ऐसे देखा जाएगा तो बहुत सारे मंदिर भी अनलीगली है। अच्छा, नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं दिया था? एक ही आदमी है जो ज्यादातर ये सब मस्जिदों के ऊपर वो कर रहा है और वीडियो बना के डाल रहा है। और इसको तोड़ने से पहले उसने भी वीडियो बना के डाली थी कि अब ये 12 घंटे बाद टूटने वाली है। हमारी माशाल्लाह एक ही मस्जिद है भाई ब्लॉक में, बड़ी मस्जिद। छोटी मस्जिद भी है, बड़ी मस्जिद है। ये साउथ दिल्ली में दूसरे नंबर पे मस्जिद आती है हमारी। पत्थर फेंका था किसी ने, वो एक उन्हीं का ही आदमी था, उसको पकड़ के उसको हमने दिल्ली पुलिस को ही दे दिया था उसको वहीं पे ही। 12 साल से इसकी फाइल लगी हुई है कि हमें अलाउड कर दो, जितनी पेमेंट होगी हम आपको देने के लिए तैयार हैं। साल पहले आपने विचार सुन लिए लोगों के। आज भी दिल्ली की ही क्यों बात करूं, पूरे देश की बात कर लीजिए, कैसी घटनाएं आती हैं। अगर अपराधी आरोपी मुस्लिम समुदाय का है तो उसके ऊपर NSA लगा दिया जाता है, UPA लगा दिया जाता है, जेल में ठूस दिया जाता है, कड़ी से कड़ी सजा दे दी जाती है और चंद मिनटों में ही, घंटों में ही उसके घर के ऊपर बुलडोज़र पहुंच जाता है, उसके बुलडोज़र से उसके घर को ध्वस्त कर दिया जाता है। लेकिन यही आरोपी अगर हिंदू समुदाय से है तो वो जेल से आता है तो उसका फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है, बेल भी आसानी से मिल जाती है। जब तक
धर्म की राजनीति से, नफरत से वोट निकलते रहेंगी, ये ऐसे ही जलाते रहेंगे हमारे देश को। दिल्ली की जनता मुझे पता नहीं करेगी क्या। इतने सारे नफरतबाज घुस चुके हैं। कोई गाय माता के नाम पर कल मैंने वीडियो बनाकर बताया था किस तरीके से एक बछड़े का कटा हुआ सिर मिला और उद्यम काट रहे हैं। बाहर से लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो देखिए खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं, हमारे साथ आ ही नहीं रहे, जनता साथ होगी तभी तो हम लड़ेंगे। और मस्जिद के नाम पर, अवैध अतिक्रमण के नाम पर और भी कई टॉपिक आ जाएंगे, लव जिहाद का आ जाएगा। सारे के सारे मुद्दे एक रचे रचाए षड्यंत्र कहता है दिल्ली में घुसा दिए गए हैं। ऐसा लग रहा है कि अगले साल जो 25 का विधानसभा चुनाव दिल्ली में होने वाला है, उसमें धर्म और नफरत की राजनीति को हवा देने के लिए एक बड़े ही सुनियोजित तरीके से प्रोषित करके आगे की तरफ बढ़ाया हुआ जा रहा है। क्या इस देश के मुसलमान हमारे नागरिक नहीं हैं? क्या उनको अपने धार्मिक स्थलों में पूजा पाठ करना, अपनी नमाज अदा करना, अपने आराध्य को याद करने का उनको अधिकार नहीं है? क्या मस्जिद ही अवैध है? क्या मंदिर अवैध नहीं है? लेकिन दिक्कत है इनको सिर्फ मस्जिद से, मजार से, मुसलमानों से जो एम वर्ड है उससे दिक्कत है कि उससे राजनीति निकलती है। दिल्ली की जनता के अब की बार विधानसभा में एक अली वोट की परीक्षा नहीं होने वाली। जिस तरीके से राम राज्य ने उत्तर प्रदेश में अयोध्या में भाजपा को हरा दिया, वैसा ही दिल्ली की जनता को करके दिखाना पड़ेगा। उसके बाद ये सारे के सारे एक बिल में घुस जाएंगे। इनको बड़ी दिक्कत हो रही है कि दलित समुदाय के लोग अब अल्पसंख्यकों के साथ होकर किस तरीके से इंडिया गठबंधन को वोट डाल दिया, उनको पाड़ने की कोशिश की जा रही। इससे पहले आपने देखा होगा तमाम इन नफरतबाजों की मंडली क्या कहती थी, देखिए तुम हिंदू हो और मुसलमान तुम्हें मार देंगे, काट देंगे, इसलिए जातियों में मत बढ़ो। अब क्या कहने लगे हैं, अगर कोई भी इंसिडेंट हिंदू समुदाय के व्यक्ति के खिलाफ आता है, जैसे गुरुद्वारा का गोल्डन टेम्पल का आया था, जिस लड़की ने योगा किया था, उसको हिंदू नहीं बताया, उसको दलित बताया कि दलित लड़की है, और सिख समुदाय वाले गुरुद्वारा में शीर्षासन करने के ऊपर FIR दर्ज कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पर जाना ही छोड़ दो। अब दलितों और अल्पसंख्यकों को अलग करने के लिए हर रणनीति का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन दिल्ली की जनता को सतर्क रहना है। इस व्यक्ति ने, प्रीत सिंह जिसका नाम है, जो ये सेव इंडिया फाउंडेशन नाम से NGO चलाता है, बहुत ज़्यादा नफरत परोसी है। वो बार बार वीडियो बनाकर डाल रहा है ताकि मुस्लिम समुदाय के लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा भावनाएं आहत हो। चैलेंज कर रहा है कि एक भी मस्जिद को मैं दिल्ली के अंदर जो अवैध है उसको छोड़ूंगा नहीं। इसकी वीडियो देख लीजिए सोशल मीडिया प्रोफाइल पर और मकसद डिसाइड कर लीजिए इसका क्या है। मैं रात को सोने जाता हूँ तो नींद नहीं आती, कई बार रात को अचानक उठ के बैठ जाता हूँ, पसीने और एंजाइटी के दिमाग में घूमता रहता है। जब मेरी शिकायत पर लिखकर दे दिया डिपार्टमेंट ने कि ये पार्क की जगह है, ये पब्लिक लैंड है, ये राष्ट्र की संपत्ति है, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें काम करने दूंगा? 100 नंबर पे कॉल हो गई है, पुलिस मौके पे पहुंच गई है, काम अभी बंद हो जाएगा। MCD के अधिकारी अभी थाने में लिखकर दे रहे हैं कि हमारी जमीन पर ये भूमाफिया अतिक्रमण कर रहा है। खुद ही लेता और तू इतनी सी बातें जानने लगा। और इनकी वीडियो और इनके बोले गए लफ्ज़ों को लेकर जितनी भी पूरी नफरतबाज मंडली है, ये इसको हवा देने लग जाती है। कल पत्थर वाला इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट होने के बाद सारे सुदर्शन न्यूज़ वाले और ये जितने भी नफरतबाज मैं हर बार जिक्र करता हूँ सोशल मीडिया पर, किसी के राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं, टूट पड़े कि देखिए ये तो होना ही था, पता ही था, अवैध अतिक्रमण हटाने जाओगे तो इनके पत्थर खाओगे। पत्थरबाज की संज्ञा सारे मुसलमानों को देने की कोशिश करते हैं, आतंकवादी, उग्रवादी ये चिपकाते हैं वर्ड उनके ऊपर, उसी पटकथा में लग गए। इनके साथ होने वाले भी तो कई है। दिल्ली को आज नज़र लग गई है नफरतबाजों की, और दिल्ली की आम जनता हिंदू मुसलमान में प्रेम बनाकर अगर आगे बढ़ेगी तभी बच सकते हैं, नहीं तो 2020 से भी भयावह मंजर अगर दिल्ली में हो जाए कि कोई बड़ी बात नहीं। जिस तरीके से सारे के सारे पोषित संस्थाएं, कोई बजरंग दल, कोई गौरक्षा दल, कोई विश्व हिंदू परिषद, पता नहीं, सब अपने अपने एजेंडे में लग गए हैं। भाई साहब चुनाव से पहले क्या होगा और बाद में क्या होगा, और जो लोकसभा चुनाव में नफरत परोसी गई थी इसी दिल्ली में भी और देश के अन्य क्षेत्रों में भी भाजपा के बड़े बड़े शीर्ष नेताओं के द्वारा कि मुसलमानों में बांट देंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई तो ज़्यादा बच्चों वालों में देश के संसाधनों को बांट देंगे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तो पहले ही कह चुके हैं। यही बातें अब आम आदमी पार्टी सरकार जो दिल्ली में है उसके ऊपर थोपने की कोशिश की जाएगी। विधायक जी है पहुँचे, मुकेश अहलावत नाम है, मंगोलपुरी के पहुँचे, वहाँ पर भी अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए जब बुलडोज़र चल रहे थे तो भाई उसको भी बोलकर कहने लगे, उसकी वीडियो बनाने लगे, देखिए विधायक आ गए हैं, लेकिन कब तक रखोगे, हटाना तो हम पड़ेंगे, हम हटाएंगे। ये वीडियो आप अपने स्क्रीन पर लगातार देखते भी जाइए, यानी कि कोई मंजर नहीं छोड़ना है, कोई संभावनाएं नहीं छोड़नी है। आपस में जो समरसता बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी बदनाम करना है। कुछ और वीडियो दिखाना चाहूँगा कि कहाँ कहाँ की वीडियो और मस्जिदें दिल्ली में है, इसने चिन्हित कर रखी है और उनको तोड़ने का लगातार सड़क से लेकर
न्यायालय तक ऐलान कर दिया है और उनको तोड़वा कर ही दम लेंगे ये व्यक्ति। जय श्री राम। ये बिलाल मस्जिद है सुल्तानपुरी E5 की। ये वीडियो हर दिल्ली वासी तक शेयर करना। और ये मेरी शिकायत पर जब जांच हुई तो जांच में ये अवैध पाई गई है। आप देख लीजिए, इसके सारे कागजात मेरे पास हैं और बहुत जल्द ये टूटेगी। अगर मैं मर गया तो तू जी गया, अगर मैं जी गया तो तू मर गया। जय श्री राम। यह है अवैध जामा मस्जिद नूर-ए-इलाही पीतमपुरा, जो फंक्शन साइट पर रमादा होटल के पास एक बड़े से फील्ड में पीतमपुरा में बनी हुई है। ये अपने अंतिम सांसें गिन रही है इस समय। जैसे ही रिलीज का निर्णय आएगा ये तोड़ दी जाएगी। इन जैसे व्यक्तियों का मकसद ही यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मुस्लिम समुदाय की भावनाएं आहत हों, उनकी तरफ से रिएक्शन आए। अब ये चाहता है कि इसके ऊपर कोई मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति हमला करे और हमला करने के बाद ये पूरे देश और दिल्ली में लाइमलाइट में आ जाए। मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों, समझ जाओ, इनकी ये पटकथा होती है रची रचाई। अगर किसी ने इनको एक हाथ भी लगा दिया तो सारे टेलीविज़न स्क्रीन वाले, गोदी मीडिया वाले, नफरतबाज मंडली और सारे भाजपाई, रमेश बिदुड़ी जैसे लोग और भी व्यक्ति, करनेल सिंह जिन्होंने कहा था कि 48 घंटे दे दो उसके बाद सारे लोगों के हाथ में तलवार देकर मुसलमानों को कटवा दूंगा, वे वेट कर रहे हैं। बस उन्हें एक एग्जाम्पल चाहिए। आज हर कदम के ऊपर मुस्लिम समुदाय को, हर व्यक्ति को कदम फूंक फूंक कर रखने की ज़रूरत है। ये वेट कर रहा है, जानबूझकर उकसा रहा है कि कोई तो इनके हाथ लगाए। हो सकता है ये स्वयं किसी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति से साठ-गांठ करके अपने ऊपर हमला करवा ले और लाइमलाइट में आना चाहे, दिल्ली को दंगों की आग में झोंकना चाहे। बड़े ही सचेत ढंग से हिंदुओं और मुसलमानों को चलना है और यही मौका है दिल्ली विधानसभा चुनाव का। उत्तर प्रदेश की तरह दिखाओ कि नफ़रत के नाम पर हम वोट नहीं देंगे और संघ के द्वारा पोषित संस्थाएं बीजेपी के लिए जो रोड मैप तैयार करती हैं वो कुर्सी के ऊपर बनी रहे, इसको झटका देने की ज़रूरत है। एक तरफ ये पूरी कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रहने की, उनकी पार्टी को तोड़ने की। सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया कल तिहाड़ जेल से, नहीं आने देंगे बाहर। लोअर कोर्ट ने जमानत दे दी तो हाई कोर्ट में पहुँच गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी सारा का सारा मामला चल गया, नहीं मिली जमानत। और नफरतबाज खुश हो रहे हैं, हंसने वाली इमोजी शेयर कर रहे हैं कि केजरीवाल देखिए पहला नेता है जिसको तिहाड़ जेल से भी गिरफ्तार कर लिया गया। लोकतंत्र का हनन और धर्म के नाम पर जनता का खून चूसना, ये लोग बखूबी जानते हैं, इसमें एक्सपर्ट हैं। आज नहीं, 2002 से गुजरात से ही शिक्षित होकर आए हैं और गुजरात में जो संघ द्वारा पोषित संस्थाएं और इनकी सब्सिडियरी है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, इनकी क्या भूमिका थी आप सबको पता है। अतीत में ये क्या करते हैं, आज़ादी के समय से इनका इतिहास उठाकर देख लीजिए। भाई साहब, दिल्ली वालों को आज देश में सबसे ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जो भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है वहाँ पर हिंदू भी मिल जाएंगे, मुसलमान भी मिल जाएंगे, वहाँ पर राजनीति ज़्यादा चमकती है। हरियाणा जैसे प्रदेश से बजरंग दल वाले क्यों गायब हो गए? नौ हिंसा के बाद राजनीति चले ही नहीं, इस मुद्दे के ऊपर बने ही नहीं। जाट समुदाय के लोग मुसलमानों के साथ आकर खड़े हो गए, दुकान बंद होगी। आपको भी दिल्ली की जनता को ऐसी नफरतबाजों की दुकान बंद करनी है। जो भी धर्म के नाम पर राजनीति करता है और जिसकी तरफ इशारा करता है कि इसको वोट दो, ये हमारे धर्म को बचाएगा, उसी को जमानत जब्त करा दो, बिल में घुस जाएंगे, दिखेंगे भी नहीं। ये आपके ऊपर है। देश बचाना, सामाजिक समरसता को आगे बढ़ाना और इस तरह की नौटंकी और 24/7 जो नफरतबाजी हो रही है, इससे बचने के लिए आपके हाथ में ही है। सारे अल्पसंख्यक, चाहे सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, मुसलमान हो, और सारे हिंदू समुदाय के असल हिंदू, नागपुरी हिंदुओं को एक तरफ कर दो और एकजुट हो जाओ और उनको सबक सिखाओ कि हाँ, हम भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं।